Welcome everyone to this video on preparation of phenols. And this is the third video in the series of alcohols, phenols and ether. In the first two videos, we looked at different methods of preparing alcohols. And now we are going to take a look at preparation of phenols. Now we are going to discuss four different ways of preparing phenols. And these are: first, using haloarenes; second, from benzene sulfonic acid; third is from diazonium salts; and fourth, which is also the most important method for commercial production of phenol. Commercially phenol इसी मेथड से प्रिपेयर होता है, and that is from cumene. Okay, so these are the four methods of preparing phenol which we are going to study. और ये जो पहले दो मेथड है, from haloarenes और बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर है. तो आप उसको सिमिलैरिटी देखकर उन दोनों मेथड को स्टडी करोगे तो देन यू विल रियलाइज कि आपको दोनों मेथड समझने की जरूरत ही नहीं. एक मेथड अगर आपको आ गया तो आप दूसरा मेथड ऑटोमेटिकली खुद ही बता सकते हैं. ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फिनॉल व्हिच इज यूजिंग haloarene. नाउ दिस मेथड इज आल्सो नोन एज डाउस प्रोसेस. और ये जो मेथड है, इसमें जो केमिकल रिएक्शन है, ये हम लोगों ने स्टडी करी थी इन द चैप्टर haloarenes एंड haloalkanes. देखो, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये बहुत जरूरी है कि जो चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ ली हैं उन चीजों को आप रिकॉग्नाइज करो, उन चीजों को के साथ आप जो पढ़ रहे हो उसको रिलेट करो, क्योंकि ऐसा करोगे तो चीजें याद रखना बहुत इजी हो जाएगा, चीजें समझना बहुत इजी हो जाएगा. सबको अलग अलग पढ़ते रहोगे तो ऐसा लगेगा कि कितना ज्यादा हम लोगों को स्टडी करना है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. आप काफी चीजें जो आप हेलोअल्केन्स हेलोअरीन्स में पढ़ चुके हो यहाँ पर रिपीट हो रही हैं. जो चीज आप यहाँ पढ़ोगे वही चीजें आपकी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स चैप्टर में रिपीट होंगी, और वही चीजें आपकी अमाइड्स अमीन्स चैप्टर के अंदर भी रिपीट होंगी. ठीक है, तो चलो लेट्स लुक एट प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स फ्रॉम हेलोअरीन्स. तो इस मेथड का जो पहला स्टेप है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फेनॉक्साइड. याद करो, हमने हेलोअरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में ये चीज पढ़ी है. ऑन हीटिंग हेलोअरीन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड अंडर हाई प्रेशर, कितना प्रेशर चाहिए था? अराउंड 300 atm and a temperature of about 623 Kelvin, sodium phenoxide is formed, right? तो जब हम हेलोअरीन को हीट करेंगे हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, सोडियम फेनॉक्साइड फॉर्म होता है. और जब हम हेलोअरीन्स पढ़ रहे थे तब हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड होगा तो दिस रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट एट अ मच लोअर टेम्परेचर और मच लोअर प्रेशर. ठीक है ना? तो एक बार सोडियम फेनॉक्साइड फॉर्म हो गया तो वी नीड टू कन्वर्ट दिस सोडियम फेनॉक्साइड इनटू फिनॉल. और ये कैसे करते हैं? बाय एसिडिफिकेशन. तो जब हम एसिडिफाई करेंगे तो सोडियम फेनॉक्साइड विल गेट कन्वर्टेड इनटू, so sodium phenoxide gets converted into phenol. So overall reaction looks something like this. तो जो ये पहला पार्ट है, this is your formation of sodium phenoxide, and this is the second part of the reaction which is acidification. और एसिडिफिकेशन के लिए हमने यूज किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल मेथड है. दो स्टेप इन्वॉल्व है. फर्स्ट स्टेप में सोडियम फेनॉक्साइड फॉर्म हो रहा है और दूसरे स्टेप में हम सोडियम फेनॉक्साइड को एसिडिफाई कर रहे हैं टू गेट फिनॉल. ओके, नाउ वी विल लुक एट द सेकंड मेथड व्हिच इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड. और क्लोजली नोट करना कि हाउ सिमिलर दीज टू मेथड्स आर. In this method also there are two steps involved, and these two steps are exactly the same. The first step is formation of sodium phenoxide
and the second step is acidification of sodium phenoxide to give you phenol. Exactly same steps हैं. Difference क्या है कि फर्स्ट स्टेप में हमने सोडियम फेनॉक्साइड फॉर्म किया था यूजिंग हेलोअरीन्स, और इस केस में हम सोडियम फेनॉक्साइड फॉर्म कर रहे हैं यूजिंग बेंजीन सल्फोनिक एसिड. तो हमारा ओरिजिनल जो रिएक्टेंट है या ओरिजिनल जो रिएक्टेंट है वो डिफरेंट है, अदरवाइज द एंटायर रिएक्शन इज द सेम. So if you look at the overall chemical equation, this is how it looks like. तो ये आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड है. इसको अगेन आपने हीट किया विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एट अ हाई टेम्परेचर, अगेन 623 केल्विन की बात हो रही है, एंड यू गेट सोडियम फेनॉक्साइड, एंड दिस सोडियम फेनॉक्साइड इज अगेन एसिडिफाइड टू गिव यू phenol, right? The only difference between this method and the earlier method is in the earlier method we were using haloarine, whereas in this method we are using benzene sulfonic acid. Rest everything is same. Now the only additional thing which you should know is how do you prepare benzene sulfonic acid. और ये भी आपने लास्ट क्लास 11th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंडर. तो एक बार रिपीट कर लेते हैं. तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन गिव्स अस बेंजीन सल्फोनिक एसिड. नाउ दिस इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसके अंदर बेंजीन रिंग से अटैच्ड एक हाइड्रोजन एटम इज गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर ग्रुप, एंड दिस सल्फोनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग oleum. Oleum is nothing but a mixture of sulfuric acid and sulfur trioxide. It is also known as fuming sulfuric acid. काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है. तो जब हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं ओलियम के साथ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है एंड वी गेट बेंजीन सल्फोनिक एसिड. ये रिएक्शन आपने 11th में पढ़ा होगा. और इसके बाद हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, वी गेट सोडियम फेनॉक्साइड, और सोडियम फेनॉक्साइड का हम एसिडिफिकेशन करते हैं टू गेट फिनॉल. ठीक है. तो ये रिएक्शन, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन इन हेलोअरीन्स. आई एम श्योर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. सारे के सारे रिएक्शंस, दोनों मेथड के अंदर जो रिएक्शंस यूज हुए हैं ये आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो पहले. Now let's look at the third method of preparation of phenol, which is from diazonium salt. Again, ये मेथड, ये पर्टिकुलर रिएक्शन आप हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स चैप्टर में पढ़ चुके हो अंडर द नेम सैंडमेयर्स रिएक्शन. रिकॉल करने की कोशिश करो, जब हमने हेलो अरीन्स के अंदर सैंडमेयर्स रिएक्शन पढ़ा था, इट्स एग्जैक्टली द सेम रिएक्शन विच वी आर गोइंग टू स्टडी. तो इस मेथड के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट, और इस प्रोसेस को हम डायएजोटाइजेशन भी बोलते हैं. डायएजोटाइजेशन भी बोलते हैं, राइट? तो हाउ डू वी कैरी आउट डायएजोटाइजेशन? वी ट्रीट प्राइमरी अमीन से एनिलीन विथ नाइट्रस एसिड, और जो नाइट्रस एसिड रहता है, नाइट्रस एसिड इज बेसिकली योर HNO2, एंड दिस नाइट्रस एसिड इज प्रिपेयर्ड इन सीटू, मतलब उसी टाइम पर प्रिपेयर करते हैं, एंड इट इज प्रिपेयर्ड इन सीटू यूजिंग सोडियम नाइट्राइड एंड एन एसिड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो इन सीटू सोडियम नाइट्राइड और HCl यूज करके हम नाइट्रस एसिड प्रिपेयर करते हैं, एंड वी कैरी आउट दिस रिएक्शन विथ aromatic amine at a very low temperature, 0 to 5 degrees Celsius, and this results in the formation of diazonium salt. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, formation of diazonium salt. And in the second step, we carry out hydrolysis of diazonium salt by treating it with warm water or acid, and this gives us phenol. जो हमने सैंडमेयर्स रिएक्शन पढ़ा था उसके अंदर हमारा पहला स्टेप सेम था.
बट सेकेंड स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करने की बजाय हमने उसको ट्रीट किया था विद अ कैटलिस्ट विच वाज कॉपर क्लोराइड, और उससे हमें हेलोअरीन ऑब्टेन किया था हमने। बट इस केस में क्योंकि हमें फिनॉल चाहिए, तो द सेकेंड स्टेप्स इन्वॉल्व्स hydrolysis of diazonium salt. Sorry, the second step involve hydrolysis of diazonium salt. अब इसका हम रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। So this is the first step, which is formation of diazonium salt. तो diazonium salt हो क्या रहा है, ये आपका अमीन है, राइट। So amine is being treated with nitrous acid prepared in situ at a very low temperature 0 to 5 degree Celsius, और यहां पर आपका ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म हो गया, विच इज बेंजीन डाइazonium क्लोराइड। ओके, डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म हो गया, बेंजीन डाइazonium क्लोराइड। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम हाइड्रोलिसिस कैरी आउट किया हमने। हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें उसे ट्रीट करना है विथ वार्म वाटर एंड वी विल गेट फिनॉल अलोंग विथ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हमारा थर्ड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का। अगेन अगर आप ध्यान से देखो तो उसका जो आधा पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ डाइazonium सॉल्ट, ये आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स चैप्टर में। इसको आप फिर से स्टडी करोगे अमीन्स वाले चैप्टर में, ठीक है। केवल सेकंड पार्ट डिफरेंट था। हेलो अरीन्स प्रिपेयर करने के लिए हम उसे कॉपर क्लोराइड कैटलिस्ट से ट्रीट करते थे, और फिनॉल प्रिपेयर करने के लिए हमने उसका हाइड्रोलिसिस किया यूजिंग वार्म वाटर, ठीक है। तो दोनों चीजें याद हो गई आपको, प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ओके, so now we will look at the final method of preparation of phenol, which is also the most important commercial method for producing phenol. Now this method of preparing phenol also involves two main steps. सारे के सारे मेथड में दो ही स्टेप हैं, that's the beauty. So in the first step we carry out oxidation of cumene, and this leads to the formation of cumene hydroperoxide. और सेकेंड स्टेप में हम क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को ट्रीट करते हैं विथ एन एसिड, एज द रिजल्ट ऑफ विच फिनॉल इज ऑब्टेन्ड, और इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है दैट इज कीटोन, विच इज आल्सो ऑब्टेन्ड इन वेरी गुड क्वांटिटी। तो इंपॉर्टेंट याद रखना कि जब हम क्यूमीन से प्रिपेयर कर रहे हैं फिनॉल का, तो जो बाय प्रोडक्ट है दैट इज कीटोन, ठीक। सो दो स्टेप्स हैं, फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन and second treatment of cumene hydroperoxide, which is formed in the first state, which leads to the formation of phenol. तो reaction देखें इसका। So this is the overall reaction. ये आपका क्यूमीन है, बेसिकली आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है ना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। So this is oxidized in presence of oxygen to give you cumene. So this is cumene hydroperoxide, which on treatment with an acid gives us phenol, and this is the byproduct, ketone. So very important reaction. It is the commercial method for production of phenol, and very straightforward reaction. Important byproduct इस reaction में form होता है, which you should know because many times in exams it's asked that what is the byproduct formed during preparation of phenol using cumene. Okay, so now we have covered all the four methods of preparation of phenol. We looked at preparation of phenol from हेलोअरीन and secondly by benzene sulfonic acid. दोनों के अंदर हम सोडियम फेनॉक्साइड फॉर्म कर रहे थे, और फिर सोडियम फेनॉक्साइड को हमने एसिडिफिकेशन किया टू ऑब्टेन फिनॉल। थर्ड मेथड था फ्रॉम डाइazonium सॉल्ट। उसके अंदर सबसे पहले हम डाइazonium सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं बाय हीटिंग अमीन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एट लो टेम्परेचर, एंड rather not heating but by treating amine with nitrous acid at very low temperature,
और उसके बाद हम सेकेंड स्टेज के अंदर जो हमारा डाइएजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर होता है उसको हम वार्म वाटर के साथ ट्रीट करके फिनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करके. And in the fourth method, which is from cumene, which is also the commercial method, पहले स्टेप में हम ऑक्सीडेशन करते हैं क्यूमीन का और हमें मिलता है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, और सेकेंड स्टेट में हम उसको ट्रीट करते हैं विद एन एसिड एंड वी ऑब्टेन फिनॉल along with ketone as the byproduct. ठीक है? So I hope these four methods of preparation of phenols are very clear to you. इसको आप ध्यान से स्टडी करो, और जब स्टडी कर रहे हो तो रिकॉल करने की कोशिश करो कि आपने ये रिएक्शन पहले किस चैप्टर में या पहले किस क्लास के अंदर किया हुआ है. थिंग्स विल बिकम लॉट इजियर and you will be able to appreciate these reactions and these methods in a much better way. So that's it for this video, and we will be back soon with the next video where we will look at some important chemical properties of alcohols and phenol. So till then, goodbye.